नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं इंग्लैंड का सौंदर्य और वैभव। इंग्लैंड तो हम देख ही रहे हैं। इंग्लैंड का सौंदर्य यहाँ के महामार्गों में भी है और यहाँ के मेरे पीछे जो दिख रहा है ऐसी गाड़ियों में भी है। तो आज के इस छोटे से चलचित्र में हम इंग्लैंड की गाड़ियाँ देखने वाले हैं, उनके साथ में हम इंग्लैंड के महामार्ग भी देखने वाले हैं और यहाँ पर गाड़ी चलाने का अनुभव कैसे होता है वो हम आज के इस छोटे से चलचित्र में देखने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चलचित्र होने वाला है, तो आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह चलचित्र अंत तक देखिए। इस चलचित्र का आरंभ हम एक ऐसे स्थान से कर रहे हैं जहां से हमने ये मेरे पीछे जो दिख रही है वो गाड़ी भाड़े पे ली थी। हम अभी किडलिंगटन में टीवीआर के सेंटर पे आए हैं। ये टीवीआर ऐसी कंपनी है जो इंडिया में जूम कंपनी है, ऐसी टीवीआर वहाँ की कंपनी है जो गाड़ियाँ भाड़े पे देती है। हमारा इंडियन लाइसेंस इंग्लैंड में 1 वर्ष तक चलता है, इसलिए हमारा लाइसेंस दिखाकर तथा हमारे पासपोर्ट का एक फोटोग्राफ दिखाकर हमें यहाँ पर भिन्न भिन्न सेगमेंट की गाड़ियाँ भाड़े पे मिल सकती है जो हम लेके आगे चलने वाले हैं। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टीवीआर से गाड़ी भाड़े पे ली है। ये सामने अभी आपको जो पटल पर दिख रही है ये किया की स्पोर्टेज नाम की कार है। ये कार आज हमने भाड़े पे ली है। इसका भाड़ा हमें 70 पाउंड पड़ा है, एक दिन का 24 घंटे का, यानी कि लगभग 7.5 सहस्त्र रुपये इंडियन रुपी के हमें पड़े हैं। अत्यंत सुंदर किया की स्पोर्टेज गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, पेट्रोल पे चलने वाली है और इसको एडास लेवल 2 के सारे फीचर्स है। ऐसी सुंदर गाड़ी हमें केवल 70 पाउंड में मिली है। गाड़ी अंदर से भी अत्यंत सुंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक का नॉब है, ऑटोमेटिक या ड्राइव मोड में डालने के लिए, रिवर्स मोड में डालने के लिए। इसका डैशबोर्ड अत्यंत सुंदर है, कंप्लीट डिजिटल डैशबोर्ड है। और इस गाड़ी की विशेषता ये है कि इंग्लैंड के महामार्ग जो होते हैं उनका गवर्नमेंट ने जो लिमिट सेट किया होता है, स्पीड लिमिट, वो स्पीड लिमिट हमें इस गाड़ी में डैशबोर्ड पर भी दिखाता है। ऐसी इस गाड़ी की विशेषता है और ये गाड़ी चलाने के लिए और इंग्लैंड के मार्गों पर चलाने के लिए अत्यंत आनंद हमें मिलता है। अभी चिन्मय गाड़ी चला रहा है क्योंकि उसे यहाँ पर गाड़ी चलाने का अनुभव है, मैं बाद में चलाऊंगा। अभी आप ये देख सकते हैं पटल पर कितना सुंदर मार्ग हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ के छोटे गांव के मार्ग हो या महामार्ग हो या एक्सप्रेस हाईवे हमारे यहाँ पे जिसको बोलते हैं वहाँ पर उनको मोटरवे बोला जाता है। तो ऐसे कोई भी पद्धति के मार्ग हो, अत्यंत सुंदर मार्ग होते हैं। सारे मार्किंग्स जो होते हैं मार्ग के बाजू के वो सारे उत्तम होते हैं। फलक जो होते हैं, वार्निंग साइंस जो होते हैं वो अत्यंत उत्तम होते हैं। बहुत सारे स्थानों पे हमें ट्रैफिक कैमरास दिखाई देते हैं और कोई भी महामार्ग पर या कोई भी शहर में, कोई भी सिटी में, चौक में कभी भी हमें ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ का ट्रैफिक का डिसिप्लिन यदि हम देखते हैं तो हम देखते ही रह जाते हैं, इतना डिसिप्लिन यहाँ पर होता है। अभी आप देख सकते हैं सामने हमें एक ट्रैफिक कैमरा दिख रहा है और वो ट्रैफिक कैमरा यहाँ के मैप में भी दिखाता है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ के मार्ग का जो लिमिट होता है वो यहाँ पर गाड़ी की डैशबोर्ड में दिखाता है। मैप में तो दिखाता ही है किंतु हमारे मार्ग का लिमिट जो होता है वो यहाँ पर गाड़ी के डैशबोर्ड में दिखाता है। ये भी यहाँ की विशेषता है। मैप में जो स्पीड लिमिट दिखाया जाता है, यदि हम वो लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो मैप में जो दिखा रहा है वो ग्लो करता है, लाल रंग में ग्लो करता है और चमकने लगता है। इंग्लैंड के छोटे छोटे गांवों के मार्ग भी ऐसे होते हैं। हरियाली तो सारे चारों दिशाओं में हमें देखने के लिए मिलती है, किंतु केवल हम मार्ग देखें तो मार्ग के ऊपर के मार्किंग्स आप देख लीजिए। व्हाइट कलर के मध्य का मार्किंग जो टूटा टूटा हुआ है और दोनों बाजू का व्हाइट कलर का मार्किंग, ये भी हमें अत्यंत सुंदर और सुस्पष्ट दिखाई देता है। इंग्लैंड में अधिकतर लोग वाइज कंपनी का मैप यूज करते हैं, उसमें ट्रैफिक कैमरा इस पद्धति से दिखाता है जो अभी आपको पटल पर दिख रहा है कि आगे ट्रैफिक कैमरा है। अभी ये महामार्ग देख लीजिए, इस महामार्ग का स्पीड लिमिट जो है वो 70 माइल्स पर आवर का है। अत्यंत आनंद मिल रहा है हमें यहाँ पर गाड़ी चलाते समय, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम आकाश में विहार कर रहे हैं, आकाश में गाड़ी चला रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य हमें दिख रहा था। अभी ये छोटे गांव का छोटा मार्ग देख लीजिए, मध्य में जो लाइन आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस लाइन है। ये कंटिन्यूअस और डबल लाइन का मीनिंग होता है कि हमें ये लाइन क्रॉस करके वो साइड में नहीं जाना है। लोग एक दूसरे के पीछे ही चलते रहेंगे, कुछ भी होने दो, ये लाइन क्रॉस नहीं करते हैं बोले तो नहीं करते। इतना डिसिप्लिन यहाँ के ट्रैफिक में है। इंग्लैंड में प्रत्येक शहर या गांव, बड़े गांव के बाहर ऐसे पार्किंग होते हैं। यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ियाँ लगाकर लोकल ट्रांसपोर्ट से या बस से लोग सिटी में जाते हैं।
यहाँ पर आप गाड़ियों की विविधता देख सकते हैं। कुछ हमारे भारत में जैसी गाड़ियाँ दिखती है ऐसी भी गाड़ियाँ यहाँ पर दिखती है, किंतु एक ऑब्जर्वेशन हमारा ये रहा निरीक्षण कि इंग्लैंड में हमें कोई भी गैस वाली गाड़ी दिखाई नहीं देती है। आइदर पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड या प्योर इलेक्ट्रिक, इतनी ही टाइप का गाड़ियाँ हमें इंग्लैंड में दिखती है। हम लोग लगभग 15 दिन इंग्लैंड में रहे थे, किंतु 15 दिन में हमें एक भी सीएनजी वाली या एलपीजी वाली गाड़ी दिखाई नहीं दी। सारी गाड़ियाँ पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड अथवा इलेक्ट्रिक ही होती है। गैस की गाड़ी ये कंसेप्ट ही हमें इंग्लैंड में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला। और जैसे गैस वाली गाड़ियाँ नहीं दिखती है, वैसे ही टू व्हीलर भी वेरी रेयरली हमें इंग्लैंड में देखने के लिए मिलते हैं। चलो और एक अनुभव लेते हैं। अभी हम हमारे यहाँ के एक रिलेटिव की गाड़ी वॉशिंग सेंटर में लेके आए। यहाँ का वॉशिंग सेंटर जो होता है ऑटोमेटेड वॉशिंग सेंटर होता है या हाफ ऑटोमेटेड होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अभी हमारी गाड़ी पे हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी पे बाहर से उन्होंने शैम्पू मारा है। ये टनल से अंदर गाड़ी डालना है। राइट साइड में आपको जो ट्रैक दिख रहा है उस पर हमारा राइट साइड का पहिया होना चाहिए। और ये ट्रैक पर जैसे हम गाड़ी छोड़ते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे जाता है, इस टनल में जाता है। और टनल में गाड़ी को अनेक प्रकार के ब्रश आते हैं और वो ब्रश बाहर से गाड़ी क्लीन करते हैं। जैसे अभी आप पटल पर देख रहे हैं, विविध प्रकार के ब्रश बाहर से घूम रहे हैं और वो बाहर से गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं। बीच बीच में पानी, कुछ शैम्पू और कुछ मारा जाता है गाड़ी पर, और ऐसे विभिन्न प्रकार के ब्रशेस गाड़ी को बाहर से क्लीन करते हैं। हमें केवल गाड़ी में बैठे रहना है और गाड़ी अपने आप आगे चलती जाती है। और अनेक प्रकार के ट्रीटमेंट गाड़ी के ऊपर इस टनल में हो जाते हैं। इस टनल में ही पानी और शैम्पू से गाड़ी धोने के पश्चात आगे गाड़ी जाती है और वहाँ पर प्रेशर एयर स्प्रे होते हैं, तो एयर से गाड़ी साफ़ की जाती है। गाड़ी के ऊपर का पानी एयर प्रेशर से निकाला जाता है। अभी हमारी गाड़ी के ऊपर प्रेशर से एयर मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे पानी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और बाई बाजू में आप देख सकते हैं प्रेशर एयर स्प्रे है ये, इससे गाड़ी साफ़ होती है। ये विशेषता हमें देखने के लिए मिली। यहाँ से गाड़ी आगे निकलती है टनल से बाहर, और बाहर निकलने के बाद यहाँ के टीम जो होता है वो मैन्युअली गाड़ी को क्लीनिंग करता है, बाहर से भी और यदि हमने बोला तो अंदर से भी। ये टनल से अभी हम बाहर आए थे और हमारा गाड़ी जो मर्सिडीज़ कार है वो यहाँ पर लगाया गया है और 4 लोग मिलके गाड़ी को बाहर से अभी साफ़ कर रहे हैं। यदि केवल बाहर से गाड़ी साफ़ करनी है तो 24 पाउंड देने पड़ते हैं, और अंदर से भी गाड़ी साफ़ करनी है तो हमें लगभग 30 पाउंड के आसपास पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि 3.5-4 सहस्त्र रुपये हमें गाड़ी वॉशिंग के लिए लगते हैं, कार वॉशिंग के लिए यहाँ पर लगते हैं। आपकी कार वॉश होके रेडी होने तक यहाँ पर कैफेटेरिया भी बना हुआ है। कैफेटेरिया में बैठ के आप सैंडविच, कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तब तक आपकी गाड़ी वॉश होके रेडी हो जाएगी, क्लीन होके रेडी हो जाएगी 4 सहस्त्र रुपयों में। तो ये विशेष अनुभव हमें मिला। जो अनुभव हमें मिला वही अनुभव हमने आपको भी दिया। अभी आप पटल पर देख सकते हैं यहाँ के लोग गाड़ी अंदर से क्लीन कर रहे हैं। सीटों के ऊपर ये अनेक प्रकार के स्प्रेज मार रहे हैं और ब्रश से और वैक्यूम क्लीनर से गाड़ी अंदर से साफ कर रहे हैं। मर्सिडीज कार है, एकदम चकाचक करके उन्होंने हमारे हाथ में दे दी और प्रसन्न होकर नई नवेली सुंदर गाड़ी लेकर हम यहाँ से निकले 4 सहस्त्र रुपये देकर। इंग्लैंड का एक पेट्रोल पंप देख लेते हैं। यहाँ के पेट्रोल पंप सेल्फ सर्विस्ड होते हैं, कोई भी पेट्रोल भरने के लिए व्यक्ति नहीं होता है। हमारे हाथ से ही हमें पेट्रोल का पाइप लेना है, पेट्रोल भरना है। उसके ऊपर एक काउंटर नंबर लिखा हुआ रहता है या मशीन नंबर लिखा हुआ रहता है, वो सामने जाके हमें बोलना है और जितना हमने पेट्रोल भरा है वो काउंटर का नंबर यहाँ का वहाँ पर बताना है, मशीन का नंबर काउंटर पे, और उसके हिसाब से बिल भरना है। सामने काउंटर होता है, वहाँ पर जाकर बिल भरना है। यहाँ के पेट्रोल के नॉब E5 और E10 पेट्रोल मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल और स्पीड पेट्रोल होता है वैसे ही होता है। यहाँ पर गाड़ी में हवा भरने के लिए और सामने का विंडशील्ड क्लीन करने के लिए भी सुविधा उपलब्ध होती है। पैसे देकर मशीन को पैसे देकर हमें ही हमारी गाड़ी में हवा भरनी पड़ती है, अथवा विंडशील्ड प्रेशर से क्लीन करना है तो हमें ही करना पड़ता है। एक्चुअली हमारी कार पंक्चर हो गई थी, इसलिए हम इस पेट्रोल पंप पे रुके थे। यहाँ पर 12 पाउंड में एक कैन मिलता है लिक्विड का। वो लिक्विड वॉल को लगा के टायर में वो लिक्विड छोड़ना होता है। जहाँ पर पंक्चर है वहाँ पर वो लिक्विड जाकर बैठ जाता है और अंदर की वात बाहर आना बंद होता है। उसी पेट्रोल पंप पे हमें ये हमर देखने के लिए मिली। बैकफायर मीडिया नाम का यहाँ का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर है, उसकी ये गाड़ी थी।
इस हमर को पीछे एक ट्रॉली लगाई गई थी और ट्रॉली के ऊपर एक गाड़ी लगाई थी। वीकेंड्स में यहाँ के लोग ऐसे एंजॉय करने के लिए जाते हैं महामार्ग से। अभी मैं आपको पटल पर पेट्रोल पंप का पार्किंग एरिया दिखा रहा हूँ। अत्यंत विस्तीर्ण पार्किंग पेट्रोल पंप को होता है। पेट्रोल पंप के पार्किंग के सामने ही हमें अनेक प्रकार के होटल देखने के लिए मिलते हैं। मैकडोनल्ड जैसे होटल, कॉफ़ी सेंटर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर इंग्लैंड में हमें चाय वाला नाम का दुकान दिखाई दिया। आप सामने पटल पर देख सकते हैं, हमारा भारतीय यहाँ पर चाय बेच रहा है। हमारी गाड़ी केवल पंक्चर ही नहीं, लगभग टायर फट गया है। आप देख सकते हैं उसमें हमने जो लिक्विड छोड़ा था वो सब बाहर आया हुआ है। इसलिए हमने एक मोबिलिटी वैन को बुलाया है पंक्चर निकालने के लिए अथवा टायर बदली करने के लिए। 100 पाउंड हमारे लेने वाले हैं पंक्चर निकालने के लिए, वो मोबिलिटी वैन वाले। 100 पाउंड यानी कि 114 रुपये इंटू 100 पाउंड, इतने रुपये हमें पंक्चर निकालने के लिए इंग्लैंड में लगते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जब तक वो मोबिलिटी वैन आती है तब तक मैं यहाँ पर आपको गाड़ियों की जितनी वैरायटी दिखाई देगी वो दिखाता हूँ। ये देखिए, पहला वैरायटी मैक्लेरेन कार, 2 सीटर कार है। मैक्लेरेन अत्यंत सुंदर गाड़ी, जैसे फेरारी होती है वैसे ही ये मैक्लेरेन कार हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। इंग्लैंड के लोग वीकेंड्स में बहुत आनंद लेते हैं जीवन का, अपनी गाड़ियां लेकर यात्रा पे निकलते हैं। आप देख सकते हैं ये कैंपर वैन हमें यहाँ पर दिखाई दी। इस कैंपर वैन में टॉयलेट है, किचन है और सोने की व्यवस्था है। सारी व्यवस्था इस कैंपर वैन में है। और ये कैंपर वैन एक गाड़ी को जोड़कर वो आगे जा रहे थे। बाकी अभी आप वैरायटी भी देख लीजिए, कितनी वैरायटी गाड़ियों की यहाँ पर दिखती है। अभी आप ये कार देख लीजिए, इस कार के ऊपर 2 छोटे बोट लगाए गए हैं और साइकिल्स भी लगाई गई है। यहाँ के इंग्लैंड के लोग, जैसे मैंने बोला, वीकेंड्स में बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसे अपनी गाड़ियाँ, उनके ऊपर बोट, साइकिल लेके घूमने निकल पड़ते हैं। हमारी गाड़ी का पंक्चर निकालने के लिए हमने जो मोबिलिटी वैन बुलाई है उसको बुलाकर लगभग 2 घंटे हो गए हैं। अभी तक वो मोबिलिटी वैन आई नहीं है। हम यहाँ पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे भारत में गली गली में हमें पंक्चर निकालने के विपणी दिखाई देती है। विपणी यानी कि अरबी में जिसे दुकान बोलते हैं या फारसी में उसको हमारी भाषा में विपणी कहते हैं। तो हमें पंक्चर के विपणी दिखाई देते हैं, किंतु इंग्लैंड में ऐसे विपणी कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हमें मोबिलिटी वैन को बुलाना पड़ता है और वो ऐसे 100 पाउंड के आसपास एक पंक्चर निकालने के लिए लेते हैं। तो हम कितने सुखी हैं भारत में कि हमारे पास गली गली में पंक्चर निकालने के विपणी देखने को मिलते हैं। अभी हमारी मोबिलिटी वैन आ गई है, वो अभी हमारा गाड़ी का पहिया निकल रहा है। टायर तो लगभग फटा हुआ है। ये जो गाड़ी आई है मोबिलिटी वैन, उसमें सारे नए टायर्स भी वो लेकर आया है। और हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारे गाड़ी का टायर अभी हमें बदली ही करना है, पंक्चर निकालना असंभव है। इसलिए टायर बदली करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। लगभग उसको 15-20 मिनट लगेंगे टायर बदली करने के लिए। ये मोबिलिटी वैन जो है अत्यंत अद्ययावत है। टायर बदली करने के लिए जो भी कुछ मशीनरी लगती है वो मशीनरी पूरी इस गाड़ी के अंदर ही है। वो मशीनरी चलाने के लिए एक छोटा सा जनरेटर भी है और अनेक प्रकार के टायर गाड़ी में है। अभी आप पटल पर देख सकते हैं कि ये जनरेटर और उनकी मशीनरी जो टायर बदली करने के लिए लगती है, ये सारा मशीनरी पे काम होता है। और ये मोबिलिटी वैन के अंदर ही हमें देखने के लिए मिला। संभवतः है कि भारत में आपको ये देखने को ना मिले। एक मार्ग पर चलते समय हमें यहाँ पर एक स्विफ्ट दिखाई दी। हमें लगा कि ये मारुति स्विफ्ट है, किंतु ये मारुति स्विफ्ट नहीं है, सुजुकी की स्विफ्ट है जो जापान से आई हुई है। चलो अब एक टेस्ला देखते हैं और टेस्ले का नंबर प्लेट देखते हैं। पीछे जो नंबर प्लेट प्रत्येक गाड़ी को होती है वो पीले रंग की होती है। ये यहाँ का स्टैंडर्ड है, सारे गाड़ियों की पीछे की नेम प्लेट पीले रंग की होती है। वहाँ पर यदि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी रहेगी तो हरे रंग की एक पट्टी रहती है। और प्रत्येक गाड़ी की सामने वाली जो नेम प्लेट होती है वो शुभ्र वर्ण की होती है। टूरिस्ट गाड़ियों के लिए येलो नंबर प्लेट ऐसा कंसेप्ट वहाँ पर नहीं है। शुभ्र वर्ण के नेम प्लेट के या नंबर प्लेट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक गाड़ी रहेगी तो हरी पट्टी दिखाई देती है। ये यहाँ की नंबर प्लेट की विशेषताएं है। ये बी नेटवर्क वहाँ की एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इंग्लैंड के बहुत से सिटीज़ में, गाँव में हमें ऐसे डबल डेकर बस अनेक सारे सिटीज़ में देखने के लिए मिलते हैं। जितने भी बस हमें वहाँ पर देखने के लिए मिले वो सारे डबल डेकर वाले थे। ये एक इंग्लैंड की विशेषता है। हमारे भारत में जैसे वंदे भारत नाम की आधुनिक गाड़ियां है, वैसे यहाँ पर अवंती वेस्ट कोस्ट नाम की बुलेट ट्रेन जैसी एक एक्सप्रेस हमें देखने के लिए मिली। उसका इंजन अभी आप देख रहे हैं पटल के ऊपर। ये वहाँ की अवंती एक्सप्रेस नाम की बुलेट ट्रेन जैसी रेलवे है।
अभी आप पटल पर देख रहे हैं इंग्लैंड का M6 नंबर का मोटरवे, यानी कि वहाँ का एक्सप्रेसवे। संध्या समय है। इस मोटरवे में गाड़ी चलाने के लिए भी अत्यंत आनंद मिल रहा है। यहाँ के मोटरवे या एक्सप्रेस हाईवे ऐसे होते हैं। इंग्लैंड में वाहतुक जो है, ट्रैफिक जो है, अत्यंत डिसिप्लिन्ड ट्रैफिक है। यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए अत्यंत आनंद मिलता है। मैं अभी एक मोटरवे पर गाड़ी चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मोटरवे सामने से हम देखेंगे तो इसको 3 लेन हमें दिखाई दे रही है। सबसे बाई बाजू वाली जो लेन होती है वो नॉर्मली चलने के लिए होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 70 माइल की स्पीड लिमिट वाली है, और ये दाहिनी बाजू वाली ओवरटेक करने के लिए 2 लेन होती है। ये सबसे लेफ्ट वाली जो लेन है वहां पर कभी जाना नहीं है, वो केवल हॉल्टिंग के लिए होती है। आपकी गाड़ी बंद पड़ गई तो उस लेन में जाना है, नहीं तो नॉर्मली वो लेन में कोई जाता भी नहीं है और पार्क भी नहीं करता है। हमें गाड़ी लेफ्ट साइड वाली 70 माइल वाली जो लेन होती है उसमें से चलानी है, और ओवरटेक करना रहेगा तो बाजू में, दाई बाजू में दो लेन है उनमें आप जा सकते हैं। महामार्ग का जो स्पीड लिमिट होता है वो हमें यहाँ पर डैशबोर्ड में भी दिखाता है, जो आधुनिक गाड़ियाँ है उनमें दिखाता है, और वाइज नाम के मैप में भी दिखाता है। यदि हम वो महामार्ग का स्पीड लिमिट है जो है, वेग मर्यादा जो है, उसका उल्लंघन करते हैं तो हमें यहाँ पर मैप में नोटिफिकेशन आता है, वो ग्लो करने लगता है और ब्लिंक करने लगता है। तो हमें ये स्पीड लिमिट भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ता है। ये यहाँ के ट्रैफिक की डिसिप्लिन है और वो हमें फॉलो करनी ही पड़ती है। यदि यहाँ के स्थानिक लोगों ने वाहतुक नियमों का उल्लंघन किया तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, और अगले 3 साल तक के लिए उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता है। ये यहाँ की पद्धति है, इसलिए सारे लोग बाय डिफॉल्ट डिसिप्लिन फॉलो करते ही है और करते ही है। इसलिए सारे चालकों को यहाँ पर गाड़ी चलाने में आनंद मिलता है। हमारा भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लैंड में 1 वर्ष तक चलता है। हमें इंटरनेशनल लाइसेंस निकालने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि आप कभी इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ पर गाड़ी भाड़े से लेकर मैंने जैसे गाड़ी चलाने का अनुभव या आनंद लिया वैसा आप भी ले लीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। तो चलिए आगे चलते हैं। इंग्लैंड में पेड पार्किंग में आप जब जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई व्यक्ति नहीं होता है। हमें गाड़ी पार्क करनी है, गाड़ी का नंबर ये मशीन में एंटर करना है, वहाँ से चिट्ठी लेनी है और वहाँ पर पे करके बाहर निकलना है। ये यहाँ की पद्धति पार्किंग की होती है। अभी हम एक मॉल के पार्किंग में आए, आप देख सकते हैं इतना बड़ा एक मॉल का पार्किंग है। जो अभी हमने मशीन देखा था वहाँ से टिकट निकालना है और जाते समय पैसे देने हैं। अभी देखिए इंग्लैंड के घर और उनके सामने वाला पार्किंग कैसे होता है। सामान्यतः ऐसे ही ओपन पार्किंग सारे घरों के सामने होता है और वहीं पर गाड़ियां लगाते हैं लोग। आप देख सकते हैं गाड़ियां पार्क कर दी है। ये जो 2 गाड़ियां है ये हमारे रिलेटिव है, उनकी 2 मर्सिडीज कार है, और ये मर्सिडीज कार के पीछे ही हमें प्रत्येक घर के सामने ईवी चार्जिंग सेंटर भी बनाया हुआ इंग्लैंड में दिखाई देता है। जो नए घर बन रहे हैं वहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा होती है। अभी आप मैनचेस्टर का एक मार्ग देख रहे हैं। जैसे लंदन में ओपन बसेस है वैसे यहाँ पर मैनचेस्टर में भी ओपन बसेस है, और यहाँ की विशेषता मैनचेस्टर की है कि यहाँ पर हमें ट्राम्स दिखाई देती है। जो सामने आपको अभी ट्राम जाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे ट्राम्स इस मैनचेस्टर गांव सिटी में घूमते हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं दो आपको पटरियां दिखाई देती रहेगी, ये ट्राम की पटरियां है, और ऐसी पटरियों से मार्गों के मध्य से ही ट्राम चलती है। ये मैनचेस्टर शहर में हमें इंग्लैंड में देखने के लिए मिला, ये यहाँ की विशेषता है। अभी देखते हैं यहाँ के पादचारियों के सिग्नल्स। प्रत्येक चौराहे पर ऐसे सिग्नल्स होते हैं। यदि हमें मार्ग क्रॉस करना है तो यहाँ के बटन दबाना पड़ता है। बटन दबाने के पश्चात हमें जब यहाँ पर ग्रीन दिखाई देगा तभी हमें मार्ग क्रॉस करना है। अभी थोड़े ही समय में ग्रीन हो जाएगा, तब हम यहाँ का मार्ग क्रॉस कर सकते हैं। अभी ग्रीन हो गया, अभी हम वहाँ जा सकते हैं। इंग्लैंड के मार्गों के फलक ऐसे होते हैं। एम क्रमांक के कुछ महामार्ग होते हैं और कुछ ए क्रमांक के होते हैं। एम क्रमांक के जो महामार्ग होते हैं वो एक्सप्रेसवे होते हैं, वहाँ पर उनको मोटरवे बोला जाता है, और छोटे गांवों के जो मार्ग होते हैं उनको ए से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं। तो यदि आपको इंग्लैंड में गाड़ी चलानी है तो ऐसे फलक आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लैंड में प्रत्येक शहर में हमें ऐसे बैटरी पर चलने वाली साइकिल्स भाड़े पे मिलती है। ये साइकिल्स हम कहीं से भी ले सकते हैं और कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। साइकिल लेने के लिए आप देख सकते हैं उबर की भी साइकिल सेवा यहाँ पर है। उबर का एक ऐप होता है जैसे हमारे यहाँ पे होता है, उसमें साइकिल का प्रोविजन होता है। मार्ग में जो हमें साइकिल दिखाई देती है उसके पास में जाना है, ऐप में उसका QR कोड स्कैन करना है और वो साइकिल हमारे लिए अनलॉक हो जाती है, और जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाके वो साइकिल वहाँ पर छोड़नी है और
ट्रिप एंड करनी है तो जैसे उबर सेवा कार के लिए हम भारत में प्रयोग करते हैं, वैसे वहाँ पर बैटरी के चलने वाले साइकिल के लिए प्रयोग की जाती है। और ये पूरे इंग्लैंड में हमें ऐसे साइकिल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो दर्शक हो, इंग्लैंड के हमने गाड़ियाँ देख ली, गाड़ियों की वैरायटी देख ली, मार्ग देख लिए, महामार्ग देख लिए, गाड़ी का वॉशिंग सेंटर देख लिया, उसके बाद में साइकिल्स देख लिए। जितनी वैरायटी गाड़ियों या मार्गों के बारे में थी वो हमने देख ली। देश प्रेमी दर्शकों के लिए एक आनंद वार्ता है कि हमारे चलचित्र अभी संपूर्ण स्वदेशी अपना ट्यूब पर भी उपलब्ध है, जो बिल्कुल यूट्यूब के जैसा है। तो आपसे प्रार्थना है कि प्रत्येक चलचित्र को लाइक किया कीजिए, एक छोटी सी टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को करते रहिए। यूट्यूब अथवा अपना ट्यूब पर हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब कीजिए, ऑटो प्ले पर फॉलो भी कर दीजिए, ये भी आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए, तो बचा हुआ इंग्लैंड देखने के लिए अगले चलचित्र में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।